एक नवकार के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवजायाणं नमो लोये सवसाहुरम् ऐसो पंच नमोकारो सव पावपणासरो मंगलानां च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। देवानुप्रियो, दीपावली का अवसर आने वाला है और दीपावली एक जैनों के लिए एक विशेष पर्व भी है और थोड़ा सा सैड वाला भी पर्व है। उन दोनों में अपना अपना रीज़न होता है। एक में तो है कि हमारे भगवान ने मोक्ष को प्राप्त कर लिया था और दूसरे में है कि मेरे भगवान मुझे छोड़कर चले गए थे। पहली तो बहुत खुशी की बात है कि भगवान ने मोक्ष प्राप्त कर लिया और मोक्ष का मार्ग हमको बताया। दूसरी जो मार्ग है कि मुझे भगवान छोड़कर चले गए। प्रश्न इतना सा आता है कि भगवान मुझे छोड़ के खाली ऐसे ही छोड़ के चले गए कि मेरे लिए कुछ देकर कर गए। ठीक है, प्रश्न क्या आया कि मेरे भगवान मुझे छोड़कर गए हैं तो सब कुछ साथ लेके चले गए कि कुछ मेरे लिए छोड़ के गए। ठीक है, क्या छोड़ के गए वो आपको पहले बताना है, फिर आज की स्पेशल क्लास प्रश्नों मतलब अपन डिस्कशन करेंगे आज भगवान के जीवन के ऊपर। खाली मैं नहीं बोलूंगा, काफी लोग तैयार होके आए होंगे, अपन बातें करेंगे भगवान के बारे में, भगवान के जीवन को समझेंगे, भगवान के जीवन को और अच्छी तरह से समझेंगे। ठीक है, इस तरह से अब मेरे को आपसे एक ही प्रश्न करना है। अरे एक सेकंड, सॉरी मैं ऑनलाइन करना भूल गया। सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेकंड। हाँ, क्लिक किया, दिन कट को गया। ठीक है, तो आप सब हाँ जी, जय जिन देवानुप्रियो। तो अपनी बात चल रही थी कि हमारे भगवान अभी जो पर्व आने वाला है परसों मतलब सॉरी दीपावली के दिन कार्तिक वदी अमावस्या को, उस दिन दो चीजें हुई थी। एक तो मेरे भगवान ने मोक्ष को प्राप्त किया, दूसरी चीज थी मेरे भगवान मुझे छोड़कर चले गए। अब एक चीज में तो दुख होगा अपन को कि अरे मेरे भगवान मुझे छोड़ के चले गए। दूसरी चीज में मुझे अच्छा लगे, अरे मेरे भगवान ने मोक्ष को प्राप्त कर लिया, शाश्वत सुखों को प्राप्त कर लिया। तो एक चीज तो अच्छी है। दूसरी चीज अगर हम देखें, अरे मेरे भगवान मुझे छोड़ के चले गए, लेकिन प्रश्न ये आता है कि मेरे भगवान अगर मुझे छोड़ के गए हैं तो मेरे लिए पीछे कुछ रख कर गए हैं, रख कर गए हैं। हाँ, बहुत कुछ रख के गए। मेरे भगवान ने इतना ऊंचा मुझे धर्म दिया है, वही मुझे आपसे अलग अलग तरीके से आपसे समझना है। आप अलग अलग चीजें बताएं, सेम रिपीट ना बताएं, बोलकर बताएं, टाइप करके बताएं। भगवान जाते जाते मुझे क्या देखे गए, भगवान अपने जीवन से मुझे क्या देखे गए। और आज की क्लास में अपन भगवान के जीवन को जानेंगे, भगवान के जीवन पे एक दो भजन भी गाएंगे और भगवान के जीवन को अनोखे तरीके से मनाएंगे और बहुत मजा आने वाला है। बहुत अच्छी अच्छी नई बातें भगवान के जीवन की शायद आपको ना पता हो, वो पता चलेगी। प्रश्न आया सिंपल, भगवान मोक्ष में जाते जाते मुझे क्या देकर गए, टेल मी। स्टार्ट। एक जन लिखा है उत्तरायण सूत्र, और कोई बोल के भी बता जीवन में, जीवन से भी क्या मिला, आज हम क्या उतार रहे, वो भी कुछ भी बता सकते हो। एक, हाँ, मोक्ष की राह। ठीक है, एक जने बता रहे मोक्ष की राह बता के गए, कोई कह रहे उत्तरायण सूत्र देके गए, सत्य अहिंसा देकर गए, और लिखकर भी बता सकते हो, बोलकर भी बता सकते हो। ठीक है,
लाइव एंड लिव, जियो और जीने दो का सिद्धांत देके गए, सबसे मेन चीज अहिंसा देके गए, और कुछ नया चीज बताने को। मंजू बोरा, आई वांट टू से समथिंग। हाँ मंजू बोरा हाथ खड़ा कर दीजिए, मंजू बोरा हाथ खड़ा करेंगे तो मैं ढूंढ पाऊंगा आपको। मंजू बोरा, हाँ मंजू बोरा बोलिए। भगवान जाते जाते मुझे क्या देके गए, या भगवान के जीवन ने मुझे क्या दिया, मंजू बोरा बोलेंगे। मंजू बोरा आप अपने वहां से अनम्यूट कीजिए। मोक्ष की राह बताई, मोक्ष की राह बताई, और कुछ? जीवन जीने की जीवन जीने की, बहुत अच्छे बहन, बहुत अच्छे। श्वेता जी बताना चाह रहे हैं, हाँ श्वेता जी बताओ। भगवान हमें सहनशीलता और समता भाव रखना सिखाए, और जाते जाते भगवान के आखिरी जीवन से देश पता चलता है कि भगवान ने कितना सहन किया, समा भाव, सहनशीलता, भगवान ने क्या क्या जीवन दिया, बहुत सारी चीजें सब। और जाते हाँ बोलिए ना। हाँ तो अंतिम देशना देते जाते, क्या चीज? अंतिम देशना देते देते गए थे हाँ भगवान वही हमें। तो, अपन को जाते जाते भी ऐसे नहीं कि भाई हम निर्वाण अपने लिए, जाते जाते हमको सबसे मेन चीज जो उत्तराधीन सूत्र है, जिसे जैन धर्म का बाइबल कहा जाता है, जैन धर्म का कुरान कहा जाता है, भगवान ने जाते जाते अंतिम शब्दों में भी 37वां अध्ययन चालू किया था भगवान ने, वो अपन आज सुनेंगे समझेंगे, बहुत सारी चीजें नई नई समझने हैं। हाँ रिद्धि जैन बताना चाह रही है, रिद्धि जैन बताइए, रिद्धि जैन। मोक्ष कैसे प्राप्त करना। वेरी नाइस रिद्धि जी। और कुछ नया आपको क्लिक कर रहा है कि अरे मेरे भगवान ने मुझे क्या दिया? खुशबू खिमसरा, WHS कौन है? जीवन निर्माण के सूत्र, रेणु गुंदेचा। WHS कौन है? मोक्ष तक जाने की राह बताई, और बस। पुण्य करने के छोटे छोटे तरीके, और पाप घटाने के भी आसान तरीके। वेरी नाइस WHS, वेरी नाइस। लास्ट एक जैना से बात कर लेते हैं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। जैना बोलो, जैना। सैनिक चंसा बता रहे हैं, सैनिक चंसा आप म्यूट है, सैनिक चंसा म्यूट है आप। आई आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, सारी। अंतिम में भगवान, एक देव आके भगवान से बात बोले कि आप काल बढ़ा लो, तो भगवान ने बोले मैं काल नहीं बढ़ा सकता हूँ। अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा कि देवता उनके पास आया, अपन एंड में इस बात को सुनेंगे वापस, लेकिन भगवान ने जाते जाते भी अगर 2 मिनट भी अपने आयुष्य, भगवान तो बढ़ा ही नहीं सकते, कोई नहीं बढ़ा सकता है, वो अपन एंड में अपन समझेंगे। हाँ शरीफ साहब बहुत अच्छे। एक लास्ट कौन बोलना चाह रहे? श्राविका अर्चना, श्राविका अर्चना। महावीर भगवान ने ये बताया कि अहिंसामय जीवन हम लोग कितने आसानी से जी सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। वेरी नाइस, बहुत अच्छा जवाब, बहुत अच्छा। सोनिया जी बोलेंगे। संसार रूपी भव सागर से तिलने के लिए भगवान ने 36 अध्ययन के रूप में हमें 36 जहाज दिए, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 36 जड़ी बूटी दी है हमें। बहुत अच्छे, जिसको पी के हमेशा के लिए अजर और अमर हो सकते हैं। बहुत अच्छे सोनिया जी, बहुत अच्छे। श्राविका अर्चना, अभी बहुत प्रश्न आएंगे आज, थोड़ा अपने अपने प्रश्न भी रखिए। श्राविका अर्चना शायद अनम्यूट नहीं हुई है। हाँ ठीक है, रेडी। ठीक है, तो अपन अभी भगवान के बारे में बात चालू करते हैं। भगवान के शासन मिला अपन को, सब चीजों में अपन को क्या मिला? एक वर्ड में सबको समाना हो तो क्या मिला भगवान को? अपना क्या मिला है? शासन मिला है, भगवान का शासन मिला है, जो 21,000 वर्ष तक चलेगा। अपन को नहीं मिला है, अपने बच्चों को भी मिलेगा, उनके पोतों को भी मिलेगा, और अपने पोतों को भी मिलेगा, आगे से आगे भगवान का शासन चलेगा। तो भगवान के शासन से रिलेटेड 2 लाइन गाएंगे, ठीक है? स्टार्ट। ये कितना सुंदर है शासन प्रभु महावीर का शासन, ये शासन सत्यम सुंदर है, चले आना मधुरतम है। ये कितना सुंदर है शासन प्रभु महावीर का शासन, ये शासन सत्यम सुंदर है, चले आना मधुर
उत्तम है। बहुत अच्छे। तो हम भगवान का शासन मिला है मुझे, जितनी भी चीजें भगवान ने बताई थी वो सब मुझे मिल गई। क्यों? क्योंकि मेरे को ये शासन मिल गया। शासन मिलता ही नहीं तो मैं पता नहीं कहाँ भटकता, क्या दूसरी चीजों में, कहाँ क्या बोलते क्या कहते हैं, पाप में जीवन बिता रहा होता, कहाँ हिंसा में जीवन बिता रहा होता, कहाँ झूठ में बिता रहा होगा, कहाँ चोरी में बिता रहा होता, कहाँ परिग्रह में मुकेश अंबानी बन जाता तो कितने पैसे भेले कर रहा होता, कुछ और बन जाता तो क्या कर रहा होता। लेकिन मुझे सीमित जीवन जीने के संस्कार मिले, मुझे झूठ नहीं बोलने के संस्कार मिले, मुझे चोरी नहीं करने के संस्कार मिले, मुझे अपनी स्त्री में भी मर्यादा करने के संस्कार मिले, मुझे एक भी जीव की हिंसा नहीं करने के संस्कार मिले। वो धर्म मैंने शासन से पाया है और वो शासन मुझे मेरे भगवान ने दिया है। तो आज हम भगवान के जीवन को जानेंगे, भगवान के जीवन को एक गेम के माध्यम से जानेंगे। एक गेम खेल रहे हैं अपन, उस गेम के माध्यम से भी जानेंगे, बीच में नई नई बातें आती रहेगी। तो एक गेम क्या खेलने वाले हैं अपन, गेम भी हो जाएगा और भगवान के जीवन को जान भी लेंगे। ठीक है, गेम में ऐसा गेम है, नंबरिंग गेम है। हम अपन नंबरिंग गेम है, अपन बोलेंगे एक नंबर, तो एक नंबर से रिलेटेड भगवान के जीवन की कोई भी बातें होगी वो लेडीज बताएगी, केवल लेडीज। जितनी ज्यादा बताएंगे वो पॉइंट मिलेंगे। ठीक है, 2 नंबर बताएंगे जेंट्स, 2 में लेडीज नहीं बोलेगी, ध्यान रखना। ठीक है, बहनें और भाई ध्यान रखे, ये बहन और भाई के बीच गेम खेल लेते हैं तो बहुत मजा भी आने वाला है। अगले आधे पौन घंटे पे बहुत मजा आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल नंबर बोला 11, तो 11 नंबर आएगा किसका, लेडीज का। पर मैं बताता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल भगवान महावीर स्वामी के 11 गणधर हुए, और सोचना बहुत चीजें मिलेगी। तो किसके कितने ज्यादा पॉइंट होते हैं वो जीव देखते हैं। ठीक है, तो जब सबसे पहला पॉइंट है एक नंबर, दैट इज गोइंग टू लेडीज। ठीक है, सिर्फ मैसेज करना है क्योंकि म्यूट अनम्यूट में टाइम ज्यादा हो जाएगा। आप अपने आसपास में जो भी उनसे मैसेज करें, केवल लेडीज मैसेज करें, गलती से भी जेंट्स मैसेज करेंगे तो उनको नंबर चला जाएगा। तो ध्यान रहे, 2 नंबर जेंट्स का है, जेंट्स सोच के रखे तब तक। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। ठीक है, और हाँ, और मैं बोल दूं वो रिपीट नहीं करना, भगवान ने अकेले दीक्षा ली। ठीक है, 1 नंबर लेडीज का। ठीक है, और कोई टिक टिक 1, और कोई नेक्स्ट, भगवान ने अकेले दीक्षा ली, अकेले मोक्ष में गए, 2 पॉइंट हो गए। नेक्स्ट, हाँ ऐसे नहीं, आप सिर्फ मैसेज लिख सकते हैं। भगवान ने धीरे धीरे, भगवान ने एक कन्या थी, बहुत अच्छे 3, एक सिद्धांत दिया, जी और जीनो दो 4। ठीक है, 4 पॉइंट हो गए, वेरी नाइस। और कोई, और कोई, भगवान की एक डॉटर पॉइंट आ गया, और कोई पॉइंट। ठीक है, तो 1 नंबर में आ गया 4 पॉइंट। ठीक है, क्लोज, नाउ क्लोज, क्योंकि अपन को 36 तक बढ़ता है। अकेले अनार्य क्षेत्र में गए, नहीं वो तो अकेले गए। एक मंत्र दिया, एक भाव तिरन, नहीं भगवान की एक पत्नी थी, पत्नियां 4-5 होती है क्या, होती भी होगी, पर ठीक है चलो, पॉइंट तो उस टाइम तो होती थी, लेकिन चलो नहीं, वैलिड नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब भगवान के जीवन को 2 पॉइंट 2 से समझते हैं। केवल और केवल जेंट्स बताएंगे, कम होंगे पर कोई बात नहीं, जीत सकते हैं। बहनें ज्यादा हैं, भाई लोग कम है, श्रावक कम है, श्राविका कम है, मैं भी आपके साथ हूं। तो 2 नंबर देखो, ये श्राविका जी भी आपकी तरफ, मैं भाइयों की तरफ। ठीक है, 2 माता पिता थे। ठीक है, नेक्स्ट, 2 माता पिता थे। और कोई भाई लोग, लाज रख लो, 2 माता पिता थे, दूसरा भाव नैसार का था। 2 रात की अंतिम देशना, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। 2 भाई थे, 2 भाई कौन थे, अच्छा 2 भाई थे। ठीक है, 2 घड़ी नींद ली, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 2 माता पिता, दूसरा भाव नैसार, हाँ कल चैट रहेगी। ठीक है, 2 घड़ी नींद ली, बहुत अच्छे। 5, 1 2 3 4 5। और कोई, टिक 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 टिक, भाई 2 धर्म दिया, आगार धर्म अनगार गरम, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। बहने ना लिखे, केवल भाई लिखे, भाई जीत सकते हैं। तो 6 पॉइंट मिले हैं भाई को, बस। हाँ, 2 बार गर्भ में आए, ये मैंने बोला है, ये इनके साथ बोल सकते हैं। ठीक है, तो 7 पॉइंट हो गए हमारे श्रावकों के, और श्राविकाओं के अभी 4 चल रहे हैं। ठीक है, अब 3 नंबर बोलना है। ठीक है, 3, अब एक और 2 हो गया। ठीक है, रेडी। भगवान को 3 ज्ञान जन्म से थे। ठीक है, भगवान ने 3 पदवी पाई। ठीक है, जन्म से, देखो एक्सप्लेन भी करता चाहूंगा, अच्छी तरह समझना धीरे धीरे। 3 पदवी कौन सी, चक्रवर्ती, तीर्थंकर और वासुदेव। ये भगवान ने संकेत प्राप्ति के बाद 3 पदवी भाई पाई। तो ये हो गया 8। ठीक है, और पढ़ रहा हूं मैं, 2 सेकेंड। हाँ, बहुत मजा आएगा, आप भी सोच, बहुत चीजें नहीं पता चलेगी। ठीक है, भगवान को 3 ज्ञान जन्म से थे। भगवान ने 3 मनोरथ बताए, चलो ठीक है 3। ठीक है, 3 ज्ञान हो गया। भगवान ने सम्यक ज्ञान दर्शन चरित्र तब भी दिया है। 3 लोक के नाथ थे, ओके 4।
रत्न दिया। 3 तत्व कौन से होते हैं? नहीं, रत्नत्रय दिया नहीं। ठीक है, तो 4 पॉइंट हुए। 4 आप बताना चाहते हो कुछ? थर्ड भव मरीचिका था, चलो ठीक है, तो 5। जिनको भव के साथ याद है वो ठीक है। 3 गंधर रियल ब्रदर थे, वो भी बहुत अच्छा पॉइंट बताया पंकज। पंकज गांधी आपका नंबर है ही नहीं, कौन लिख रहा है? भाइयों में बहनें कौन आई है? गलत बात, ठीक है। 3 चातुर्मास था, ओके, तो 5 पॉइंट। अब 4 नंबर से चल रहे हैं, ध्यान रहना, ठीक है। 4 नंबर 4 बहनों का स्टार्ट, भाइयों का, सॉरी भाइयों का, भाइयों का स्टार्ट। चतुर्विद संघ की स्थापना की, वेरी नाइस, गुड। और कोई? भगवान ने समकित प्राप्ति के बाद चारों गतियों का स्पर्श किया, चारों गतियों का। 1 पॉइंट ये हो गया। दीक्षा लेते 4 ज्ञान हो गए, दीक्षा लेती भगवान को 4 ज्ञान हो गए, ये तीसरा पॉइंट हो गया। तो ये 4 नंबर में मिले 3 पॉइंट भाइयों को, ठीक है। अब 5, 4 गति कर्म नाश किया, वो ठीक है। अब एकदम प्रॉपर पॉइंट बताओ। 5 नंबर, 5 नंबर कौन बताएगा? 5 बहनें बताएगी। 5 आश्चर्य हुए, बहुत अच्छे। अनुपमा भंडारी बहुत अच्छा। 5 महावर दिए, ओके। भगवान के 5 इंद्रिया थी, अच्छी बात नहीं है ऐसे पॉइंट बोलना। 5 ज्ञान, भगवान को 5 ज्ञान एक साथ कभी नहीं होते, केवल ज्ञान आने के बाद चारों ज्ञान चले जाते हैं। 5 कल्याणक थे, नहीं, गलत उत्तर है। 6 कल्याण, हाँ ठीक है। 5 इंद्रिया थी, वो तो सब, आपकी भी 5 इंद्रिया है। 5वीं गति मोक्ष में गए, ठीक है। तो 5 से बहनों ने पाए हैं 4 नंबर, ठीक है। अब 6 बताएंगे भाई। बहुत अच्छी अच्छी चीजें आने वाली है, बहुत मजा आने वाला है। कितने लोगों का दिमाग लग रहा है भगवान के जीवन के प्रति, बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो 6 में कौन बताएगा? भाई लोग, हाँ ठीक है, सॉरी। 6 काय की रक्षा, कुछ और अच्छा। 6 कल्याणक, बस बस बस, 6 कल्याणक आ गया। 6 में एक ही है, कुछ नया पॉइंट है आपके पास? 6 काय जीव की रक्षा बताई, ये भी पॉइंट चलो ले लेते। 2 और कोई? और कोई नहीं, क्लोज। 6 का पॉइंट क्लोज हो गया। अब देखो, नई जो बात होगी अच्छी, वो रोक के बताऊंगा। भगवान के जीवन में 6 कल्याणक हुए। सारे तीर्थंकरों के 5 कल्याणक होते, कौन से होते बताओ? जन्म, गर्भ सहरण, हाँ, भगवान के नहीं, सबके। अच्छा, जन्म, जन्म, दीक्षा, जन्म, दीक्षा, दीक्षा, केवल ज्ञान, केवल ज्ञान, और निर्वाण, निर्वाण, एक और है, नहीं पता याद नहीं आ रहा क्या। जन्म, दीक्षा, नाम है ना, च्यवन। गर्भ तो है ही ना। हाँ ठीक है ना, गर्भ है, सहरण नहीं होगा। जन्म, हाँ केवल हाँ निर्वाण, ठीक है, गर्भ में आना है। यस 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 यस, ओके। देखो, जनरल सब तीर्थंकरों के क्या होता है? 5 कल्याणक होते हैं। गर्भ में आए, पहला कल्याणक। जन्म हुआ, दूसरा कल्याणक। दीक्षा ली, तीसरा कल्याणक। और निर्वाण हुआ, नहीं, मोक्ष गए, मोक्ष और निर्वाण, और ना, पहले निर्वाण, केवल ज्ञान हुआ, चौथा कल्याणक। और निर्वाण हुआ, 5वां कल्याणक। लेकिन भगवान का एक कल्याणक एक्स्ट्रा था, गर्भ का जो सहरण हुआ। इस गर्भ से उस गर्भ में गए तो भगवान के 6 कल्याणक गिने जाते हैं। बाकी 23 तीर्थंकरों के 5 कल्याणक गिने जाते हैं। ये जानकारी वाली बात थी। तो भाइयों को मिले हैं 2 पॉइंट। भाई थे ना, इधर लिख देता हूँ, भाई और बहन, ठीक है। अब बहनों के ऊपर आया 7, नंबर 7। 36 तक ये गेम खेलेंगे। और बाप रे, सबने टाइप करके ही रखा था। 7वीं नरक में गए, और बाप रे, धीरे धीरे लिखो भैया। भगवान ने 7 निर्णय हुए। 7 व्यसन कौन लिख रहा है? 7वां भाव सुधर्मा देव। काया 7 हाथ की थी, बहुत अच्छा बता, सही बात है। ठीक है, ठीक है। 7 निर्णय हुए। 7 निर्णय हुए। निर्णय क्या होता है? अब नया प्रश्न, अरे निर्णय क्या होता है? देखो, भगवान के समय, भगवान की आज्ञा में चलते चलते जो भटक गए, उनको निर्णय कहते हैं। जैसे जमाली है, तो जमाली को जमाली की तबीयत खराब थी, उसको बोला कि, उनके साथियों को बोला बिस्तर बिछाओ, तो बिस्तर बिछा रहे थे, तो उसको बोला बिस्तर बिछ गए क्या? नहीं, बिस्तर तो बिछ रहे हैं। तो चल माने चलिए, भगवान ने सिद्धांत बताया था, जितना काम हो गया है उसको होना कहते हैं। लेकिन जमाली ने बोला नहीं, ऐसा नहीं होता है, जितना हुआ ही नहीं उसको होना नहीं कहते। ऐसे भगवान की आज्ञा से 1% भी जो विपरीत गए, उन्हें निन्नव कहते हैं। वो समकित से भ्रष्ट हो जाते हैं, उन्हें निन्नव कहते हैं। तो ये ऐसे 7 निर्णय हुए। 7 निर्णयों के नाम भी आपको बाद में कल ग्रुप में भेजे जाएंगे, अब आप पढ़ सकते हो। भगवान के सारा जो गेम चल रहा है 36 बॉल का, वो कल ग्रुप में भेजेंगे, आप अच्छी तरह से पढ़ भी सकते हैं। तो भगवान के 7 निर्णय हुए। भगवान की हाइट कितनी थी? 7 हाथ की। अभी आपकी हाइट कितनी है? 5, 5.5, 6 हाथ की, जितनी भी होगी घटती
जा रही है। भगवान की हाइट 7 हाथ की थी, ठीक है, डन, ठीक है, 7 से, ओके। तो ये हुए 2 पॉइंट बहनों के। अब भाइयों में आया नंबर 8। गेम वापस समझा दो क्योंकि हम ऐसे समझ नहीं आया। देखो किसी को गेम समझ में नहीं आया तो वापस बता रहा हूं, भाई और बहन गेम खेल रहे हैं, नंबर गेम है, एक की नंबर है जो बहनों का है, बेक की नंबर है जो भाइयों का है, इवन और ऑड, इवन नंबर है जो बहनों भाइयों का है, ऑड नंबर है जो बहनों का है। जो नंबर आप सोचो ना, नई नई चीजें सोचो, बहुत चीजें भगवान, अपन को पता चलेगा अरे हम हमारे भगवान के बारे में कितना कुछ जानते हैं कि नहीं जानते। ठीक है, डन। अब आगे 8 नंबर है भाइयों का नंबर, 8 बताएंगे भाई। 8 ज्ञान, 8 ज्ञान, कर्म को खपाए, 8 कर्म को नाश किया, बहुत अच्छे। कुछ नया, और कुछ नया, और कुछ, हाँ बहुत अच्छे, एक अच्छा पॉइंट लिखा है। 8 उम्र से कम वाली को दीक्षा दी भगवान ने। एवंता मुनि को भगवान ने, जो 8 उम्र के लगभग थे, 8 साल के लगभग थे, उनको दीक्षा दी। ये भी एक नया पॉइंट है, ठीक है। तो 2 पॉइंट, ठीक है, ठीक है। 1 मिनट, हाँ इसको तो हटा ही देते हैं। 7वां भाव सुधर नहीं, 8 मत छोड़े नहीं, 8 उम्र वाले, ओके, 2 ही पॉइंट होंगे। चलो 9 बहन है, 9 बताएंगे। एक और है ना 8 में, 8 जी को है तीर्थंकर। हाँ, ये 8 आ जाए दीक्षा। हाँ, एक और पॉइंट है जो मेरी तरफ से है, नया पॉइंट है। भगवान के शासन काल में 8 राजाओं ने दीक्षा ली, 8 राजाओं ने दीक्षा ली। राजा कौन से हैं, नाम कल आपको ग्रुप में आएंगे। अब 9 नंबर पे आएंगे। 9 नंबर बहनों का, स्टार्ट। बहनें तो एकदम टाइप करके ही रखती है। 9 तत्व बताए, 9 व्यक्ति ने तीर्थंकर गोत्र बांधा, एकदम ओके। 9 तत्व बताए, ये भी ओके, ओके। बस 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 करो। बहुत गजब, बहनें तो तेज स्पीड से लिखती है भाई। आपको कुछ बताना है? तो एक पॉइंट क्या आया, 9 जीवों ने भगवान के समय में तीर्थंकर गोत्र बांधा, भगवान के सामने तीर्थंकर गोत्र बांधा। हम भी तो बांध सकते हैं और हम बांधने की कोशिश कर ही रहे हैं, ठीक है। तो 9 जनों ने तीर्थंकर गोत्र बांधा। 9 में थे 2 साधु, 2 राजा, 2 श्रावक, और एक इसमें नहीं लिखा, नहीं रुक जा मैं बता रहा हूँ। 3 अन्य, नहीं 3 अन्य नहीं, एक मिनट बता रहा हूँ। देखो, 2 साधु दृढ़ायु और पोटिल, 2 श्रावक संघ श्रावक शतक श्रावक, 2 श्राविका सुलसा श्राविका रेवती श्राविका, 2 राजा सैनिक राजा उदयन राजा, और 90 थे भगवान महावीर स्वामी के चाचा काका, दैट इज कॉल्ड सुपारस काका। इस प्रकार भगवान के समय में 9 जनों ने तीर्थंकर गोत्र बांधा। और भगवान ने 9 तत्व बताए, जीव अजीव पुण्य पाप, ये भगवान ने बताया, हमारा धर्म है। तो ये 2 पॉइंट मिलते हैं बहनों को। अब 10 में कौन बताएगा, भाई बताएंगे। ये रागिनी जी 11 में पहुंच गए, 10 तो चल ही नहीं रहा है, 10वां आया ही नहीं। बहनें ज्यादा आगे नहीं दौड़े। 10वां भाव अनुभूति ब्राह्मण का, अग्निभूति ब्राह्मण का। 2 घड़ी 10 स्वप्ने देखे, बहुत अच्छे। 10 आश्चर्य भगवान के नहीं है, गलत जवाब। 10 भाव में भगवान अग्निभूति, ठीक है, 2 ही आया, 2 आए, 10 के अंदर 2 आए। भगवान ने 10वां भाव अग्निभूति ब्राह्मण का हुआ। और भगवान ने पता कितनी नींद ली, बताओ श्राविका जी बताओ इनको, कितनी नींद ली? 2 घड़ी। हम कितने सोते हैं यहाँ पे? सोते हैं रात को 11 बजे, सुबह उठते 7 बजे, 8 घंटे में भी माथा भारी लगता है। बताओ भगवान ने कितने सोए, बताओ। 2 घड़ी की, 2 घड़ी, 2 घड़ी, एक घड़ी में 24 मिनट होते हैं, मतलब 48 मिनट से सोए हैं, वो भी 12.5 वर्ष में। मतलब दीक्षा 12.5 छद्मस्त अवस्था है। भगवान ने सिर्फ 2 घड़ी की नींद ली, वो भी आ गया इसलिए। भगवान, हाँ आप भगवान, नींद आती तो थी अपने जैसे ही थे, लेकिन भगवान चलते थे, ध्यान करते थे, सोचते थे, चिंतन करते थे, इधर उधर टहलते थे। लेकिन भगवान ने अपने 12.5 वर्ष की साधना में 12.5 साल में केवल 1 घंटे भी नहीं सोए भैया, 48 मिनट्स। वो मेरे भगवान, उन महावीर की संतान हो, और मुझे तो 7 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे घोड़े की तरह सुला दो। मैं भगवान की संतान बनना है तो मुझे मेरी नींद कम करनी है। भगवान के 10 श्रावक हुए, भाइयों ने बताया है, 10 श्रावक हुए, ये भी एक अच्छा पॉइंट है। 3 पॉइंट मिले भगवान श्रावकों को, ठीक है। 10 धर्म के लक्षण समझ में नहीं आया, ठीक है। अब 11 बहनों का, 11 गणधर हुआ, इनके अलावा लिखेंगे, गणधर ना लिखे। 11,60,000, देखो भगवान ने एक भाव में 11,60,000 और समथिंग मासकमन किए। बड़ी आयुष्य होती थी तो मासकमन करते रहते थे। तो 11 लाख मासकमन किए भगवान ने, 11,60,645 मासकमन किए। श्रावक की 11 प्रतिमा बताई, ये भी चलो गुड पॉइंट है। इस प्रकार
4 पॉइंट मिले हैं बहनों को। अब हम बढ़ते हैं 12 की तरफ। 12 कौन बताएगा? भाई बताएंगे, बहनें नहीं बताएगी, ठीक है। सबसे 12:30 तक छदमस्त रहे, वेरी नाइस। और कोई पॉइंट है? 12 तब बताया लिखा है। 12 तब बताए, ओके चलो ये भी ले लेते हैं। अब 13 बहनों में 13, जल्दी जल्दी, अब थोड़ा जल्दी खेलेंगे। 13 अभिग्रह, ठीक है, ओके। और कोई सब अभिग्रह मत लिखो, 13 अभिग्रह, 13 फिनिश। 13 में और कोई नया पॉइंट है? नहीं है। भगवान ने 13 किसने अभिग्रह किए शाविका जी? चंदन बाला ने। सबको मालूम है 13 अभिग्रह के नाम? कोई बताएगा? कौन बताएगा? हाथ खड़े करो। 13 में से 5, 7, 8 बताओ। अब इनको शॉर्ट में, बाद में थोड़े में सिखा देना, अभी शॉर्ट में बता दो। बोले सम्यक बागमारी वाली बहन बतानी चाह रही है, बता दो बहन, जितने याद हो बता दो। सुनिए 13 अभिग्रह कौन से? अपन सुनते आए चंदन बाला वाले, थोड़े बहुत सुने भी होंगे, लेकिन बहन कितने बता रही है, सुनो। रानी हो, बाजार में बिकी हो, रानी नहीं, आंखों में आंसू हो, आंखों में आंसू हो, हाथ में पाँव बेड़िया हो, हथकड़ी हो, हाथ में उड़द के बाकले हो, आंखों में आंसू हो, 3 दिन से भूखी हो। बहुत अच्छे। आपको ये थोकड़ा, ये चीजें, हाँ ये चीजें जब फिंगर्स वाले थोकड़े कराए जाएंगे शाविका जी के द्वारा, तब आपको सिखाया जाएगा। बहुत अच्छा बोला आपने भी, 7-8 तो बोल ही दिए, एकदम फिंगर्स पे याद हो जाते हैं, बहुत इजी तरीके से याद होगा। लेकिन अभी अपना तो गेम चल रहा है, गेम से बाहर जाना नहीं है। बहनें जीतने वाली, भाई जीतने वाले, तो समय बताएगा। समय की बड़ा बलवान है, आगे बढ़ रहे हैं। 13 चीजें हो चुकी है भगवान के जीवन की। बढ़ते हैं 14 की तरफ। बहनें बताएगी, भाई बताएंगे 14 क्या होता है। 14, ठीक है। भगवान के 14,000 साधु हुए। अरे यार 14 नियम तो मत बोलो, वो तो मैंने बताए थे यार। 14 सपने देखे माता ने, बहुत अच्छे, ठीक है। 14,000 साधु, ओके वेरी नाइस। चक्रवर्ती, भगवान के चक्रवर्ती के भाव में 14 रतन थे। 14 गुण स्थान बताए, क्या बात है, मस्त मस्त, ठीक है। 4 पॉइंट दे देते हैं भाइयों को। 15 बताएगी बहनें, पूर्ति से बताएगी बहनें, भाई बहन मिक्स ना करें वरना हार जाएंगे। 15 बताइए, 15 अभी 14 ही चल रहा है। 14 चतुर्मास राजगिरी में करिए, भी अच्छा पॉइंट है। चलो 5 कर देते भाइयों को। बहनें अभी पीछे चल रही है, बहनें 15 आचारांक सूत्र में वर्णन है। 15वें देखो, एक नई चीज आई है, रोक देता हूँ, रुको 1 मिनट। भगवान का जीवन किसी को समझना हो तो भगवान का जीवन कहाँ आया है? आचारांक सूत्र के 15वें अध्ययन में भगवान का जीवन आया है। कभी उठा के पढ़ना। अनार्य क्षेत्र में गए भगवान, कुत्ते पीछे पड़ जाते थे, हैं सब में म्यूट नहीं किया है, कुत्ते पीछे पड़ जाते थे, बहनें आके चिपक जाती थी। कितना भगवान ने परी से सहन किया, आप सोच भी नहीं सकते। तो भगवान के जीवन को जानना है, आचारांक सूत्र का 15वां अध्ययन उठा के पढ़ें। तो बहनों ने बताया है 15 की तपस्या 2 बार की, बहुत अच्छा। 72 बार की। नहीं क्या 15 की तपस्या 72 बार की। अच्छा नहीं तो कितने थे? हाँ ठीक है, 15 कर्मा, ठीक है। चलो नेक्स्ट। 16 आडिकट चेपोमती, कोई अच्छा बताओ, एकदम भगवान के जीवन से रिलेटेड चीज बताइए। 16 बताएंगी बहनें, भाई सॉरी। 16 सतिया हुई भगवान की। अंतिम देशना 16 प्रेयर तक चली भगवान की। पता है जो अंतिम देशना थी, भगवान कंटिन्यू कितने घंटे बोले? 48 आवर्स तक बोले, 48 घंटे तक भगवान कंटिन्यू बोले, ठीक है। बहुत अच्छे। 16 सतिया, 16 प्रेयर। 17 बताएगी बहनें। 17 में कौन बताएगा? अभी धीरे धीरे कम हो जाएंगे बहुत। अभी गेम अच्छा चल रहा था, लेकिन अभी क्या होगा, अभी बहुत कम क्वांटिटी हो जाएगी। 17 में क्या है? 17वां भाव माँ शुक्र भाव, माँ शुक्र विमान में उत्पन्न हुए, जहां पे उन्होंने 17 सागरोपम की स्थिति पाई, ठीक है। एक ही है, 17 बजे सही है। नहीं 17वां ये है कि भगवान ने 17 भाव में क्या सुना, 17 सागरोपम की स्थिति पाई। भगवान 7वें देवलोक में उत्पन्न हुए, वहां पे भगवान को 17 सागरोपम की स्थिति मिली। केवल एक ही पॉइंट है, बहनों ने एकदम करेक्ट बता दिया। भाई बताएंगे 18, बहुत प्यारा पॉइंट है 18 कौन बताएगा? 18 नॉर्मल लेना चाहिए, किसी ने लिखा है। हाँ, 18वें भाव में त्रिपुष्ट वासुदेव बने। अगर आपकी बात सही है तो आपको 1 पॉइंट मिल रहा है। एक पॉइंट बहुत प्यारा है, जब भगवान मोक्ष में जा रहे थे, अच्छी तरह सुनना, अब लिखो मत, सुनो। जब भगवान मोक्ष में जा रहे थे, तो जब भगवान के नेशराय में कौन बैठे थे? नॉर्मल लोग बैठे थे, नॉर्मल अपने जैसे नॉर्मल, ऐसे ठीक है काम धंधे करते वैसे लोग बैठे थे।
नॉर्मल दुकान पे जाते वैसे लोग बैठे थे, मेरे जैसे ऑफिस 9 घंटे नौकरी करके आते वैसे लोग बैठे थे। नहीं नहीं नहीं, भगवान की सेवा में 9 मल्ली 9 लच्छी। कौन कौन? 18 देशों के राजा। 18 देश के राजा, कौशल देश के राजा थे 9, और 9 थे, बता देता हूं चलो, अब आपको इतनी बात कर ही रहे हो तो बता ही देते हैं, ठीक है। हाँ, 9 तो काशी देश के मल्लवी वंश के राजा थे 9, और 9 थे कौशल देश के लिच्छवी वंश के 9। 9 और 9 18 राजा राजघर छोड़कर, पौषध लेकर भगवान की शरण में बैठे थे। और आप दिया बत्ती करोगे, ओम जय जगदीश हरे, समझ लक्ष्मी जी आ जाएगी ऐसे दिया हिलाने से। अरे भगवान के शरण में बैठे थे 18 देश के राजा। आप दिए लगाओगे, मिठाइयाँ खाओगे, मिठाइयाँ बना, पौषध करना, पौषध क्या करना है वो तो परसों पता चलेगा। परसों दीपावली स्पेशल क्लास है, क्या करना होता है दीपावली के दिन, कैसे दीपावली का दिन मनाना होता है, कैसे। अरे मेरे भगवान तो मोक्ष जा रहे थे, मुझे छोड़ के जा रहे थे, और मैं यहाँ बैठ के मिठाइयाँ खा रहा हूँ। हम लोग हिंदू लोगों के साथ ज्यादा रहे तो हम हिंदू के संस्कार आ गए। मेरे जैन के संस्कार कब रहेंगे? उस दिन मुझे पौषध करना होता है। काफी अच्छे श्रावक 3 दिन तेला करके पौषध करते हैं। कहाँ है मेरा श्रावक पना? मुझे उस दिन उपवास करना है। मेरे भगवान निर्वाण हुआ है। भगवान ने बेले की तपस्या के साथ वो किया ना, क्या बोलते हैं, निर्वाण हुआ भगवान के बेले की तपस्या के साथ, संतारे के साथ भगवान मोक्ष में गए। वो दिन मेरे लिए कितना है इंपॉर्टेंट है। लेकिन मेरे को तो पता नहीं क्या भूत चढ़ा है, उस भूत को उतारना है। तो ध्यान रखें, 18वां में 9 मल्ली 9 लच्छी 18 देश के राजा भगवान की शरण में पौषध कर रहे थे बेले की तपस्या के साथ। उनके भी बेला था। अब बढ़ते हैं 19 में। 19 में कौन बताएगा? बहने बताएगी 19 में। 19 में क्या हुआ? 36 तक पॉइंट है, बहुत मजा आने वाला। ठीक है, और कोई है? एक ही पॉइंट है इसके अंदर आता है। 19 कोड़ा कोड़ी सागरोपम, 20 कोड़ा कोड़ी का एक काल चक्र होता है। 19 कोड़ा कोड़ी सागरोपम बीतने पर भगवान महावीर स्वामी बने। ठीक है, ये हो गया 19 में। हाँ 20 देखो बहन, ये WHS डायरेक्ट 21 में पहुंच गई। पहले भाइयों को तो होने दो। हाँ 21 में नीलेश टिमुथा ने बताया है, संगम देव ने 20 उपसर्ग दिए एक रात्रि में। बताओ, एक मिनट सुनना बस, अब लिखो मत, सुनो बस और अब सुनना इनके मुंह से। संगम देव ने एक रात्रि में 20 उपसर्ग, या एक मच्छर आके काट जाता ना तो नाचने लग जाते अपन। नहीं आप ऐसे बता दो ना, कल रात को बता रहे थे सिंपल। हाँ बताओ। पहले भगवान के शरीर में दीमक बन के घुस गया। मतलब भगवान, ऐसे क्या हुआ, संगम देव एक मिथ्यात्वी देव था और देवलोक में प्रशंसा हो रही थी कि एक भरत क्षेत्र में भगवान है, भगवान महावीर स्वामी, वो अपने ध्यान में इतने मस्त है कि किसी भी कोई भी कैसा भी कर दे वो हिलते डुलते ही नहीं, वो अपनी शांति भंग करते ही नहीं। तो एक मिथ्यात्वी देव था संगम देव, उसको बहुत गुस्सा आया। वो सोचा ऐसे कौन सा जीव है जो बिल्कुल भी हिलता डुलता नहीं, मैं देखता हूँ, उसकी परीक्षा लेता हूँ जाके। तो मेरे को थोड़े बहुत जो याद है 20 में से मैं बताती हूँ कि सबसे पहले वो दीमक बन के शरीर में आए, भगवान को कुछ भी फर्क नहीं पड़ा तो और गुस्सा आया उनको तेज। फिर चींटी बन के भगवान के शरीर को पूरा छेद कर दिया तो ये भगवान हिले डुले नहीं। फिर मच्छर बन के भगवान को इतना काटा तो भी भगवान हिले डुले नहीं। फिर मच्छर के बाद वो नेवला बन गया, नेवला से ही भगवान को कुछ फर्क नहीं पड़ा। फिर बिच्छू बन गया, बिच्छू से ही भगवान को कुछ फर्क नहीं पड़ा। फिर सांप बन के भगवान को और गुस्सा आने के बाद और गुस्सा आया उसको तो सांप बन गया तो ये भगवान को कुछ फर्क नहीं पड़ा। फिर चूहा बन के भगवान के शरीर को पूरा कुतर दिया तो ये भगवान बिल्कुल हिले डुले नहीं, अपने ध्यान में मस्त थे। फिर हाथी बन के अपने सूंड में भगवान को उठा के उछाल दिया आकाश में तो ये भगवान को अपने ध्यान से बिल्कुल भी नहीं हिले। फिर हथिनी बन के भगवान को उपसर्ग दिया एक ही रात्रि में, ऐसे कंटिन्यू। और एक माता पिता बन के भी दिया कि मैं तेरा माता पिता हूँ, ऐसा वैसा वगैरह जो भी बोलना था उसको। मतलब इतने अलग अलग तरीके से भगवान को 20 उपसर्ग दिए उसने, पर भगवान अपने ध्यान में ही मस्त, अडिग नहीं हुए। और हमको कोई एक सुना देता ना, अरे इसने तो मुझे सुना दिया, यहाँ फोन कर दिया, वहां फोन कर दिया। जितनी हमारी सहनशीलता बढ़ाएंगे उतने भगवान महावीर के पथ पर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये नंबर हो गया 20। एक रात्रि में 20 उपसर्ग संगम देव ने दिए। ठीक है, भाइयों ने बता दिया बरोबर। बहने बताएगी 21,000 वर्ष का शासन चला। सबने टाइप करके ही रखा, धमाधम। ईशावा के 21 गुण बताए भगवान ने। 21वें भव में सिंह बने। चलो नई चीज पता चली है, भगवान का शासन 21,000 वर्ष चलेगा। ऐसे करके 4 पॉइंट बहनों को मिल रहे हैं। बस कॉपी पेस्ट मत करें। अब चल रहे हैं 22 की तरफ। 22 कौन बताएगा? भाई लोग बताएंगे। 22 भैया आओ जल्दी, जीतना है तो जल्दी 22 परिषद जीते। 22वें भव में विमल राजपुत्र हुए।
22 परीक्षा जीते, चलो 2 ही है बस, चलो 2 में क्लोज करते हैं, आगे बढ़ना है अपन को। 23 बताएंगे, 23 बताएगी बहनें, 24 बताएंगे भाई। 23 कौन बता रहा है? 23 में है हवा टाइट, किसी का आया नहीं है मैसेज। 23 में हवा टाइट है, हवा टाइट है। 23वें भाव में प्रिय मित्र नाम के चक्रवर्ती बने, बहुत अच्छे। और कोई नया बताना चाहता है? ध्यान रखना, 23वें भाव में भगवान महावीर स्वामी प्रिय मित्र नाम के चक्रवर्ती बने, ठीक है। अब सारे 25 बोल यही निकाल दो, है ना। कोई बोल रहा है 23 विषय, है ना, ठीक है, ओके। एक 24 बताएंगे भाई, 24 बताएंगे भाई फुर्ती से। 24वें तीर्थंकर बने, बहुत अच्छे, ये तो सबको ही आता है, टाबरियों में शिकायत है। नई बात बताओ, और कोई नई बात बताओ। ले 25 बोल प्रतीक्षा, थोड़ी प्रतीक्षा नहीं होती है आपसे? कौन है प्रतीक्षा? थोड़ी प्रतीक्षा करें। 24 में कोई है? कोई नहीं है, चलो 25 बताएगी बहनें फुर्ती से। ओहो 25 बोल बताए, वाह 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 वाह। हाँ 25वें भाव में नंदन राजा बने, ये आया ना नया पॉइंट अपने पास। क्या है? हाँ 25वें भाव ने भगवान ने तीर्थंकर नाम नहीं, तीर्थंकर नाम गोत्र बांधा भगवान ने। 25वें भाव था ना, देखो समके। अभी पहले ये बात सुनो, आप क्या समझते हो? आज तक आपने सुनने में क्या है कि भाई भगवान ने 27 भाव किए, 27 भाव किए, लेकिन ये जो 27 भाव है मुख्य भाव है। भगवान ने समकित प्राप्ति के बाद 27 भाव किए, पर ये 27 मुख्य भाव है। इन भावों के बीच में भी छोटे 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 बहुत सारे भाव किए भगवान ने। पहली बात क्लियर करें। दूसरी बात, 27वें भाव में 25वें भाव में, क्योंकि तीर्थंकर नाम गोत्र बांधने के बाद कितने भाव में मोक्ष में जाता है? तीसरे भाव में। तीसरे मतलब तीर्थंकर नाम गोत्र बांधा, अगला भाव देवलोक का, उसके बाद मोक्ष। तो 25वें भाव में भगवान ने तीर्थंकर गोत्र बांध लिया, ठीक है। क्या भाव था? किसका भाव था? भाव का नाम नंदन राजा के भाव में तीर्थंकर गोत्र बांध लिया। 26वें भाव में भगवान 12वें देवलोक में उत्पन्न हुए। 12वें देवलोक से चौकर भगवान किसके पेट में आए? माता देवानंदा, देवानंदा की माता के गर्भ में आए। वहां पे 82.5 रात्रि रहने के बाद कहाँ गए? त्रिशला माता के गर्भ में आए। त्रिशला माता के गर्भ में आने के बाद 9 महीने 7.5 रात्रि दोनों का मिलाकर पूर्ण होने के बाद कहाँ आए? धरती पर आए। धरती पर आने के बाद उनको कौन लेके गए? देवता। कहाँ लेके गए? महोत्सव के लिए। कहाँ लेके जाते हैं? कौन बताएगा? कौन होशियार बच्चा है क्लास में? हाँ मेरू पर्वत पर, नंदन वन में, पांडुक वन में नहीं ले जाते हैं, मेरू पर्वत पे लेके जाते हैं, ठीक है। मेरू पर्वत पर ले जाके जन्म महोत्सव बनाते हैं। अब बताओ, वो तो लेके चले जाएंगे तो उनकी मम्मी को पता चल जाएगा। उनकी मम्मी कौन? त्रिशला माता को पता चल जाता, अरे ये तो मेरे बेटे कहाँ ले गए। तो वहां पर एक है ना कांच के जैसा कुछ रखते हैं, जिससे उनका प्रतिबिंब उसमें दिखता है। माता निश्चित रहती है कि नहीं मेरा बेटा इधर ही है, और वहां पे ले जाकर पूरा मस्त महोत्सव मना के आ जाते हैं। 3 ज्ञान के धारक, एक दिन के भगवान महावीर स्वामी 3 ज्ञान के धारक। चिट्टूड़ी में इतनी ताकत कि सब हिला दे, इतनी ताकत भगवान के शरीर, भगवान के अंदर होती है, ठीक है। वो भी एक वर्णन आता है, वो अलग चलेगा। तो क्या बात चल रही थी अभी? कहाँ थे अपन? 25वें भाव में तीर्थंकर गोत्र बांधा, ठीक है। उत्पन्न हो, उसके बाद की स्टोरी बाद में समझेंगे। 26 बताएंगे भाई लोग, 26 बताएंगे कोई? 26 बताएगा कोई? समाचार। अरे भाई अनमोल जी, बहुत अनमोल वचन है आपके, लेकिन भगवान से रिलेटेड कोई और बात? और बात देखो, बहनों में जा रही है बात, बहनें जीत जाएगी। टिक टिक 1, देखो बहनों में चांस जा रही है। 26 बताएगी बहनें, भाई ने कोई नहीं बताया है, भाई में आ रहा है 0, लाइफ लाइन आ रही है आपके अंदर। 26वां भाव 12वां देवलोक। ओहो मैंने बताया और मुझ भाई चेप रहे हो मनोज जी, गलत बात, ठीक है। चलो मनोज जी ने ले लिया 1 नंबर। 27वें गुण साधु के, नहीं WHS, गलत बात। 27वें भाव में क्या थे? भगवान के समकित प्राप्ति के बाद 27 मुख्य भाव थे, ओके ठीक है। 27, 28 बताएगा कोई? 28 बस 36 है, उसके बाद बहुत सारी चीजें आनी है। 36, 28 बताएगा? 28 भाई लोग कौन बताएगा? 28 किसी को नहीं आता है? अरे भैया 28 वर्ष की उम्र में भगवान के माता पिता काल कर गए थे, ठीक है। ये मैंने बता दिया मैं भाई, ठीक है। 29 बताओ, कौन बताएगा? 29 वर्षीदान दिया, परफेक्ट, बहनों को 1 नंबर मिल गया। 30 कौन बताएगा? 30 वर्ष की उम्र में भगवान ने दीक्षा ली, सब पता होना चाहिए। 31 कौन बताएगा? 31
31, कोई नहीं है, सब ठंडे पड़ गए। 31 वर्ष की उम्र में पहला मास गमन किया। बहुत प्यारा उत्तर दिया बहनों ने, हो गया। भाई में बताएंगे 32 में 32। 10 मिनट में करूं, हमारी क्लास चल रही है, 10 मिनट रुको। हाँ हाँ 32, हाँ बहुत अच्छा बताया। नाटक 32 नाटक तो ठीक लिखे, पर 32 नाटक कौन से? सूर्याब देव ने, कौन परदेशी राजा का जीव था? परदेशी राजा का जीव पहले देवलोक में जहां उत्पन्न हुआ, वहां से आकर 32 प्रकार के नाटक बताए। तो 32 प्रकार के नाटक बताए, ये 1 पॉइंट आ गया। 33 में कोई बताएगा? 33, 4 बचे हैं खाली। हाँ पता है आपको एक बहुत अच्छी नई बात बता रहा हूं। समकित प्राप्ति के बाद भगवान नरक में गए थे, नरक में, क्योंकि समकित में आयुष्य नहीं बांधा था, समकित प्राप्त की थी। आप भी भगवान से पहले मोक्ष जा सकते हो, भगवान के मार्ग पे चल के जा सकते हैं ना। अभी तो भगवान गए। हाँ अभी तो भगवान, सॉरी भगवान तो चले गए, आप भी भगवान की स्पीड से भी ज्यादा अपन जल्दी मोक्ष में जा सकते हैं। हमको समकित में आयुष्य बांधता है, समकित में आयुष्य। भगवान ने समकित प्राप्ति करने के बाद 27 भाव किए। कोई जीव समकित में आयुष्य बांधता है तो 15 भाव में मोक्ष जाता है। ठीक है, तो 33 भगवान ने समकित प्राप्ति के बाद भगवान 7वीं नरक में गए, वहां पे 33 सागरूपम का आयुष्य पाया और वह भोगा, कर्म सत्ता में लिखा था और भगवान ने भोगा। 34 कौन बताएगा? 34 अतिशय बता रहे लोग। कौन बता रहा है? 34 अति से। उसमें एक जानने वाली बात है कि 34 अति से होते हुए भी चेटक राजा वाला जो युद्ध हुआ था, चेटक और कोणी का, वो महायुद्ध हुआ। जहां पे भी भगवान विराजते हैं वहां युद्ध वगैरह होते नहीं है, लेकिन युद्ध हुआ। ठीक है, तो वो एक 34 अतिशय आया, 35 वाणी होती है। ठीक है, और लास्ट है 36। कौन बताएगा 36? फिर गेम क्लोज। लो नंबर जोड़ो ईमानदारी से, गड़बड़ मत करना, बहनों को ज्यादा मत देना। ठीक है, 36,000 साधवियां हुई भगवान की। 14,000 साधु, 36,000 साधु। इस प्रकार 50,000 भगवान के साधु साध्वी थे। ठीक है, और ठीक है, एक 36 और था सोमा। हाँ 36 अध्ययन फरमाए भगवान महावीर स्वामी ने, उत्तरायण सूत्र के 36 अध्ययन फरमाए। बस ये हुआ 36। भगवान के जीवन को हमने 36 के द्वारा जाना, पहचाना और अंदर उतरे। ठीक है, भजन आएगा? कोई भी भगवान के जीवन के बारे में बोलकर बताना चाहे, कितने 5 है, भगवान के जीवन में बोलना चाहे, आगे भजन तो आगे। देखो भाई ईमानदारी से देख लो, है नंबर है। बहनों को मिले हैं 37 और भाइयों को मिले हैं 39। हर्ष हर्ष जय जय, भाई जीत गए। चलो 2 लाइन भगवान के बारे में गाएंगे, फिर कोई भी भगवान के बारे में बोलना चाहे 1-1 लाइन उनको मौका दिया जाएगा। भगवान का मौका है, भगवान हमारे बहुत उपकारी है। जितने गुण भगवान के गाएंगे उतनी हमारी निर्जरा होने वाली है। तो भगवान के जीवन पे 2 लाइन है। हाँ, और आप सब लोग है ना पुच्ची सुनम कर सकते हैं, जिनको आता है। उत्तरायण नहीं, 1 मिनट को क्या बोलते हैं, 29वें में 1 पॉइंट वो भी आता है। सुई गणांग सूत्र का 6ठा अध्ययन है पुच्ची सुनम, जिसके अंदर 29 गाथा है। वो 29 गाथा बहन भाई पढ़े, आज से पढ़ना चालू करे। भगवान के निर्वाण के दिन पढ़े, पहले पढ़े। उसमें भगवान के गुणों का वर्णन किया गया है। 1-1 लाइनें जो हत्ती सु एरावण माए, हत्ती सु एरावण माहू, आगे बोल। हत्ती सेरण माहुनाए सियो मियाण सर लाल गंगा पकी सुआ गरुले में देवे निवाण वादी नियनाए पुते। 1-1 गाता, 1-1 रस भरा हुआ है। तो भगवान के वो हिंदी में पढ़े, मूल में पढ़े, पढ़ने की कोशिश करे। लेकिन मूल को ये कालिक सूत्र है, तो पहले दिन के पहले, दिन के आखिरी, रात्रि के पहले, रात्रि के आखिरी प्रहर में ही पढ़े। लोग तो 1008 गाथा, 1008 लोग तो 1,108 पुचिशनम करते हैं। आपसे जितना हो एटलीस्ट 1 तो कर ही लेना, 1 बार। ज्यादा करो तो बहुत अच्छी बात, कोई मना नहीं है। ठीक है, तो भगवान के जीवन के ऊपर 2 लाइनें और गाएंगे। ठीक है, हम गाओ, स्टार्ट करो। माया ममता मोह का बंधन तोड़ के जी, तोड़ के ओ महावीर, कैसे आप निकले घर छोड़ के ओ महावीर, कैसे आप निकले घर छोड़ के। रूखी सूखी रोटी हमसे छूट नहीं सकती, रूखी सूखी रोटी भी जो हमसे छूट नहीं सकती। कैसे पकवान छोड़े खाने के राज रसोड़े,
कैसे पकवान छोड़े, कैसे खाने के राज रसोड़े, चले गए सटरस छोड़ के जी छोड़ के ओ महावीर कैसे आप आप निकले निकले घर घर छोड़। छोड़ के। वो राजकुल में पैदा हुए, राजकुल में उत्पन्न हुए, इतने ऊंचे कुल में हैं। हाँ वो एक दो ना, फटे फटे पुराने कपड़े कपड़े में हमसे छूट नहीं बंध लगाए जाते हैं, जिस दिन नया पहनते उस दिन फूले नहीं नहीं समाते हैं। हैं। असली सोने के गहने हीरे पन्ने से मोती जड़े, के छोड़ के जी छोड़ के ओ महावीर कैसे आप निकले घर छोड़ के। कितनी बड़ी बात है, राजा के घर उत्पन्न हुए हुए, राजा के बेटे राजकुमार। छोटा सा घर नहीं छूटता वर्षा में टप टप टरता, एक एक अंगुल के खातिर भाई भाई लड़ पड़ता। इतने बड़े राज राज को को और सरताज को पीछे न देखे मुख मोड़ के जी मोड़ के। ओ महावीर कैसे आप निकले घर छोड़ के। कितनी बड़ी बात है, हमारे भगवान इतनी ऊंचा जीवन, पर प्रॉब्लम क्या है वो समझने की। आज मुझे क्या सोचना है, मुझे क्या डिसाइड करना है। आज से मेरी भगवान के प्रति भक्ति बढ़नी चाहिए, भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़नी चाहिए, भगवान के धर्म के प्रति श्रद्धा बढ़नी चाहिए, भगवान की आज्ञा के प्रति श्रद्धा बढ़नी चाहिए। देखो मैं आम भी की बात बता रहा हूं, मैं मेरे जो अभी जो डिजाइन किया ना, मैं लाइव एग्जांपल बता रहा हूं। मैं जो डिजाइन किया ना, उनसे बात कर रहा था, तनवीर नाम है उनका, मोमडेन है। तो उन्होंने काम, उनसे किसी बोले 1 मिनट रुकना, बात कर रहा हूँ। बात करते करते भी वो कोई बात कर रहे थे, बोले हाँ अल्लाह जैसा बोले। मतलब उनको अपने भगवान पे कितनी श्रद्धा है। हर धर्म वाले को अपने भगवान पे श्रद्धा है। मुझे इतने ऊंचे भगवान होते हुए भी, इतने कष्ट सहन करके भी तपस्या कितनी करी, जरा बताओ 1 मिनट, कितनी तपस्या करी आपने? ये तो सुन लिया 12.5 वर्ष छदमस्त रहे। मैडम जरा बताओ 12.5 वर्ष में कितने दिन खाए मेरे भगवान, बताओ। 12.5 वर्ष में सिर्फ 349 दिन भगवान के पाने के थे। बाकी 11.5 वर्ष 6 महीने 26 दिन भगवान हमें आहार ही नहीं किए। 11 साल 6 11 महीने साल, 6 महीने, 26 दिन 26 दिन। भगवान खाए ज नहीं, सिर्फ 1 साल खाए। एक चातुर्मास होता है, भगवान डायरेक्ट 4 महीने का चातुर्मास होता है, 4 महीने के लिए उपवास पचक लेते हैं। एक बार भी चातुर्मास में खाते ही नहीं। ऐसे भगवान ने 9 बार तो चातुर्मासी तप करे। वैसे भगवान के धर्म पे श्रद्धा करने के लिए आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। वैसे भगवान के धर्म पे श्रद्धा करने के लिए आपको बोला जाता है कि दिवाली मत जलाओ, दिया मत जलाओ, इसकी पूजा मत करो, उसकी पूजा मत करो। मेरे भगवान ने कहीं बताया है क्या? मेरे भगवान ने तेऊ काहे के जीवों में हिंसा बताई है? मेरे भगवान ने हिंसा मना किया है? मेरे भगवान अंधेरे में मोक्ष में गए हैं। मेरे भगवान के शासन में राजा बैठे थे, पौषध कर रहे, मैं क्यों नहीं करता हूं? मुझे उसके भगवान के बातों पे विश्वास नहीं है। खाली बातें करते हैं अपन। ऐसे भगवान किसी को मिल जावे ना, किसी और को मिलता है ना, नॉन जैन को भगवान कसम गले में चिपका के रखते। जिन देवताओं ने युद्ध किया, जिन देवताओं ने मारा पीटा काटा किया, जिन देवताओं ने ये किया वो किया, उनको भी इतना पूजते हैं। उनको मेरे भगवान का जीवन पता चल जाए तो क्या होगा? जरा सोच के तो देखो। मुझे तो पता है, एक एक चीज मैंने भी जानी है। एक एक चीज को मैं समझ रहा हूं, कितना कष्ट सहन किया है। किसी ने बोला 36 समय में हाँ, कितना कष्ट सहन किया है। उस भगवान के धर्म पे दृढ़ श्रद्धा, उस भगवान की वाणी पे दृढ़ श्रद्धा। इस दिवाली को यही संकल्प करना है कि मेरे भगवान के धर्म पे केवल श्रद्धा करूंगा। और तिर जाओगे, मैं फिर से कह रहा हूं, तिर जाओगे। तिरना चाहते हो तो तिर जाओगे। सोनिया जी ने स्टार्टिंग में कहा कि ये जहाज बताइए,
36 जहाज बताइए। इस दिवाली को हमको परसों बताएंगे अपन को क्या करना, फिर भी आज बता रहा हूं, बाइबल है, कुरान है, ये जो उत्तराधीन सूत्र है। सोचो तो सही मेरे भगवान मुझ पे कितनी दया रखते होंगे। जाते जाते श्राविका जी जब जा रहे थे, भगवान की अंतिम सांस चल रही थी और 37 वाद्यन बोल रहे थे। भगवान को अपनी परवाह नहीं थी, भगवान को मेरे बच्चों की परवाह थी कि पीछे आने वाला शासन, पीछे वाले लोग धर्म से जुड़े। कब जुड़ूंगा मैं? जब उत्तराधीन पढ़ूंगा, सीखूंगा, याद करूंगा। याद नहीं हो रहा कोई बात नहीं, हिंदी में तो पढ़। केवल और केवल कोई आदमी, केवल और केवल कोई जैनी, केवल और केवल एक श्रावक 36 अध्ययन पढ़ ले वे हिंदी में, जैन धर्म की जड़ी बूटी घोट के पी जाएगा, पूरा जैन धर्म जान जाएगा। किसी गच्छवाद की जरूरत नहीं, किसी संप्रदाय की जरूरत नहीं, केवल और केवल 36 अध्ययन हिंदी में पढ़ ले वे, वो जान जावे कि जैन धर्म क्या चीज है। एक एक अध्ययन में घोट घोट कर चीजें बताइए, घोट घोट कर बातें बताइए। साधु का आचरण, श्रावक का आचरण, जीवन, कषाय पतला, एक एक विनय वाला, हर चीज बताइए भगवान ने। पर हम पढ़ते ही नहीं है, हम तो खाली सुनते हैं। इसने ऐसा कहा, इसने ऐसा किया, ये गच ऐसा, वो गच ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा। अरे मेरे भगवान ने कभी ऐसा नहीं कहा। मेरे को मेरे भगवान पे श्रद्धा करनी। और आज से आप हाथ में पानी ले लो, मुंह में पानी ले लो, दिमाग में पानी ले लो, ठंडा कर लो कि मुझे सिर्फ भगवान के सिद्धांतों को मानना है। मैं किसी भी नाकोड़ा जी, भैरू जी को नहीं मानूंगा, मैं किसी भी अन्य देवी देवताओं को नहीं मानूंगा। मैं केवल और केवल श्रवण भगवान महावीर स्वामी द्वारा बताया गया परोपेत अहिंसा परमो धर्म को मानूंगा। कितनी जनों के डीपीओ के अंदर लगा हुआ रहता है, कोई सोचता ही नहीं है, मानते ही नहीं है। भगवान के सिद्धांत मेरे घर में होने चाहिए। भगवान के सिद्धांत का आगमों में 32 हो 45 हो, मेरे घर के अंदर आगम होना चाहिए। आगम नहीं हो तो आगम की एक पुस्तक होनी चाहिए। पुस्तक नहीं हो तो केवल उत्तराधीन सूत्र होना चाहिए। उत्तराधीन सूत्र के साथ आचारांग सूत्र भगवान का जीवन होना चाहिए। मजाक करते हो, खाली बातें करते हैं अपन, खाली बातें करते हैं, खाली बातें छेपते हैं। परसों समझेंगे दिवाली कैसे सेलिब्रेट करनी है। आज तो मेरे भगवान के जीवन का वर्णन में ज्यादा बात नहीं करूंगा। परसों की क्लास गलती से भी मिस नहीं करें। मैं बार बार 2 बार मुझे मैसेज करना पड़ता है स्पेशल क्लास के लिए, क्योंकि मैं चाहता हूं आपकी मिस नहीं हो। लेकिन परसों केवल 500 की कैपेसिटी है। पहले आओ पहले पाओ। दिवाली कैसे मनानी है, दिवाली कैसे मनाएं, कैसे हम दिवाली को सेलिब्रेट करें, उन चीजों को हम समझेंगे। क्या एक्चुअल में दिवाली पूजा कैसे होती है, क्या करते हैं, क्यों दिवाली पूजा की परंपरा पड़ी, कैसे हम हिंसा करके कैसे हम पुण्यवानी कैसे बढ़ेगी, कोई बढ़ने वाली नहीं है, कैसे हमारी बुद्धि में मीटर घुसा, कैसे ये सब चीजें हुई, ये सब हमको परसों स्पेशल क्लास दिवाली के अंदर, दिवाली सीजन में जो दिवाली के ऊपर क्लास होगी उसमें समझेंगे कि हमको दिए लगाने चाहिए नहीं लगाने चाहिए, एक दिया लगाने से मेरे कितने कर्म बन सकते हैं, हम वो चीजें समझे। ठीक है, इन चीजों को अरे मेरे देखो इतनी बात कर ली अपन ने भगवान के बारे में, भगवान को मान भी लिया, लेकिन भगवान के देखो सब महावीर को मानते हैं, महावीर की बात नहीं मान रहे हैं। बहुत मोटे मोटे जियो जीने दो, जियो जीने दो, जियो जीने दो, जियो जीने। अरे भगवान ने तो बोला तरस का इसमें जीव है, सबको देंगे ना। हाँ ठीक है, तो मुझे मेरे भगवान की बात माननी, क्यों मुझे गिड़गिड़ाना पड़ता है मेरे भगवान के धर्म से जोड़ने के लिए। दूसरे धर्म वालों को देखो, आप समझो कितना झुकाव होता है उनके धर्म के प्रति, और हमारा भी उधर ही झुकाव। वाह, क्या धीरे बोलो, धीरे बोलने वाली बात है क्या? जैन कुल में उत्पन्न होकर जिसकी जैन धर्म में श्रद्धा नहीं होवे ना, उसकी बुद्धि के अंदर कचरा नहीं, माता कचरा का बाटा भूसा भर, डस्टबिन अंदर पड़ा है, डस्टबिन घुसा हुआ है आपके दिमाग के अंदर। उस डस्टबिन को बाहर निकालो, कहना मान लो मेरा, एक ही भाव मिला है। कुछ धर्म ध्यान ज्यादा नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, सिर्फ भगवान के धर्म पे श्रद्धा रख लो, तिर जाओगे। सिर्फ भगवान के धर्म पे श्रद्धा रख लो, कुछ नहीं करना, दिया बत्ती 5 बत्ती 6 बत्ती कुछ नहीं करना, सिर्फ एक और एक श्रावण भगवान महावीर स्वामी ने जो धर्म बताया है उस धर्म पे मैं चलूंगी, अहिंसा परमो धर्म पालूंगी। कैसे दिवाली सेलिब्रेट करना, कैसे एंजॉय करना, किस तरह से मैं मेरे आत्मा के कर्मों को निर्जरा करूं, भगवान का दिवाली के दिन क्या हुआ था, भगवान दिवाली के दिन भगवान ने गौतम स्वामी को कहां भेजा, क्यों भेजा,
क्या हुआ था अंतिम रात्रि, क्या बोलते हैं, सकेंद्र महाराज आए थे, भगवान से क्या निवेदन किया, हमारे जो शासन है, शासन के ऊपर भीष्म ग्रह लगा हुआ है, उतर गया है, इन सभी बातों को जानने के लिए परसों की क्लास, स्पेशल क्लास मिस ना करें। जैन धर्म की दिवाली कैसे हो, हमारी दिवाली कैसी हो, हम कैसे जैन धर्म में वापस आए। हिंदू धर्म में इतने घुस चुके हैं कि हमको हमारा धर्म दिखता ही नहीं है। सिर्फ चाइना की लाइटें लगानी हमको घर के बाहर, दिया बत्ती करनी है। परसों समझेंगे, परसों की क्लास मिस ना करें। और जो 10 मिनट भी लेट हुआ ना वो लटक जाएगा। हालांकि इस बार लटकेंगे नहीं, याद रखना, यूट्यूब पे लिंक भेज देंगे तो यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। 5-10 सेकंड पीछे आता है तो हजारों लोग देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब तो हजारों, 5,000, 10,000 देखो, यूट्यूब के लिंक से देख सकते हो। मान लो आपका यहाँ नंबर नहीं जुड़े, वहां जुड़ जाएगा, ठीक है। यूट्यूब पे लाइव चल रहा है। मान लो किसी की आज क्लास मिस हो गई है, मान लो आप अपने परिवार वालों को अभी ये क्लास भेजना चाहे, ग्रुप के अंदर लिंक ले सकते हैं, यूट्यूब पे जाकर भी लिंक ले सकते हैं और आप ये क्लास को देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। परसों जो क्लास हुई थी इंटरकास्ट मैरिज, उसका भी लिंक है, आप लिंक लेके परिवार वालों को भेजे, आगे से आगे लोगों को समझाए, देखने को बोले। नाटक है आधा घंटे का, तो वो देखे, आगे करके भी देख सकते हैं। या तो मान लो मैं बड़बड़ 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 करूं, मेरी बड़बड़ नहीं सुननी हो, किसी और की सुननी हो, तो आगे कर दो, पीछे कर दो, रोक दो, जैसी मर्जी वैसा कर सकते हो। यूट्यूब पे पूरा हाथों हाथ अपलोड हो जाता है, ठीक है। आज अब सिर्फ 5-10 मिनट बात करेंगे। आप लोग कुछ भगवान के बारे में कहना चाहते हैं, भगवान के जीवन के बारे में प्रश्न पूछना चाहते हैं, केवल और केवल 12 मिनट 9:40 तक क्लास चलेगी। आप भगवान के जीवन के संबंध में कुछ अच्छी बात बताना चाहे, शेयर करना चाहे तो कर सकते हैं। यूट्यूब लिंक आप सर्च करो JSS स्ट्रीम 11। हालांकि मैं कल भेजूंगा, सारे ग्रुप में आएगा यूट्यूब लिंक से जुड़ने के लिए। चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करोगे तो थोड़ा अच्छा लोगों में जुड़ेंगे, देखेंगे। चैनल सब्सक्राइब करें JSS स्ट्रीम 11, कल उसका डायरेक्ट लिंक ग्रुप में आएगा, अभी मत मांगो, है ना माते। चलो, कोई भी भगवान के जीवन के बारे में कोई बात बताना चाहे। सबसे पहले श्रावक नरेंद्र कुमार जी बताना चाह रहे हैं। नरेंद्र जी कहाँ जा रहे हो? पांच 10 मिनट, कोई भी अच्छी बात बताना चाहे, पूछना चाहे, बताओ नरेंद्र जी। भगवान मोक्ष में पधारे थे, अकेले पधारे थे। हाँ जी, हाँ बेला के तब से मोक्ष गए। हाँ, बेला था, हाँ हुआ उनका। हाँ, बेला था, ठीक है। और उनके जब वो मोक्ष गए तो 18 राजा उनके पोषक में बैठे थे जी। सुबह गोदू वेला में गए, लगभग सुबह, जो सुबह का प्रहर, चौथे प्रहर होता है ना, सुबह जब सूर्योदय होने वाला होता है, उस गोदू वेला के गोदू आसन में बैठे, गाय दूते हैं ना, उस आसन में भगवान बैठे थे, गोदू आसन बोलते हैं, उस आसन में भगवान मोक्ष में पधारे। और बहुत सारी बातें हैं, करेंगे, ठीक है। और कोई भी भगवान के प्रति अपनी भक्ति बताना चाहे कि मैं भगवान के धर्म पे इतनी श्रद्धा रखता हूँ, वो भी वेलकम, ठीक है। जैनिशा क्या कहना चाह रही है? जैनिशा। जय जिनेन्द्र, मैं जैनिशा बाबे 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का जीवन परिचय बताना चाहती हूँ। त्रुटि हो तो क्षमा करे, सब धरती कागज करूँ, कलम करूँ वनराज, 7 समुद्र मसी करूँ, प्रभु गुण लिखा न जाए। भगवान का जन्म चैत्र शुक्ला त्रयोदशी को कुंडलपुर में हुआ था। भगवान का चिन्ह केसरी सिंह का था। भगवान सिंह की तरह बलवान, शक्तिशाली, वह प्रभावशाली और निडर थे। भगवान की माता का नाम त्रिशला रानी, पिता का नाम सिद्धार्थ राजा, भाई का नाम नंदीवर्धन, बहन का नाम सुदर्शना, भाभी का नाम जमाली था। भगवान का नाम वर्धमान, महावीर, सम्मति, श्रमण और वीर था। भगवान जब घर में थे तभी उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक मेरे माता 27 वर्ष की उम्र में भगवान के माता पिता का देवलोक हो गया। 30 वर्ष की उम्र में भगवान ने अकेले ही सिद्ध भगवान को नमस्कार वंदना कर दीक्षा ली। भगवान ने कठोर तपस्या की और केवल ज्ञान के भगवान ने 12.5 वर्ष तक कठोर तपस्या की और केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। भगवान के 11 गंधर्व थे। भगवान की आयु 72 वर्ष की थी। भगवान को मोक्ष की प्राप्ति कार्तिक अमावस को। जय जिनेन्द्र। बहुत अच्छे, हर्ष हर्ष, आप सबको भी इतनी बातें मुंह पे याद होनी चाहिए। जैनिशा बहुत अच्छे। हाँ, भूमि सिंह भी, राजेश बोरा रेडी रहे, भूमि सिंह भी, भूमि सिंह भी,
शाविका, अर्चना, जय जिनेंद्रम, एक भजन गा सकता हूँ? आइए ना। एक मिनट, भूमि सिंघवी जी को म्यूट करने दीजिए। एक मिनट। हाँ, राजेश बड़ा म्यूट हो गए, भूमि सिंघवी म्यूट हो गए। ठीक है, गाइए भाई साहब, गाइए। हाँ। हालात बड़े ही मुश्किल है पर हिम्मत मैं ना हारूंगा, महावीर की संतान हूँ मैं, फिर बन के शेर दहाड़ूंगा। तूने मुश्किल हालातों में भी मन में अपने धीर रखा, इन कर्मों की बदौलत ही तू वर्धमान महावीर बना। हाँ, मैंने अब ठाना है वो युग वापस लाना है, अंदर का अब वीर जगाना है। जो तूने सिखलाई थी वो बातें अपनाना है, महावीर सा मुझको बन जाना है। जय जिनेंद्र। बहुत अच्छे, चेहरा भी दिखा दो। बहुत अच्छा गाया भाई साहब, आप लिख के भेज देना, ठीक है? लिख के मेरे नंबर पे भेज देना, ओके? बहुत अच्छे। चलो, WHS क्या गाना चाहती है? WHS। हाँ, हम लोग को दिवाली के दिन दिया नहीं जलाना चाहिए, ना ही पटाखे फोड़ने चाहिए, क्योंकि पटाखे फोड़ने से हम एक साथ 8 कर्म बनते हैं और 6 काय की विराधना होती है एक बार पटाखा फोड़ने से। बहुत अच्छे बहन, बहुत अच्छे। WHS म्यूट कीजिए अपने आप को। प्रीति नाहर बोलेंगी। प्रीति नाहर। सम्यक बागमर क्या बोलना चाह रही है? तीर्थंकर के गुण जो गाता, भव भव में वो पावे साता, हर्ष भाव से करते कीर्तन, चरणों में हो नित नित वंदन। सिद्धारथ के राज दुलारे, भीषण कष्टों से ना हारे, त्रिशिला माँ के प्यारे नंदन, वीर प्रभु को कोटि वंदन। पंचम आरे में उपकारी, गुरुवर की है महिमा भारी, जीवन करता सर्व समर्पण, गुरु चरणों में कोटि वंदन। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अभी बचे हैं 4 लोग। चंद्रकला, शेफाली जैन, राजेश बोरा बोलेंगे। राजेश बोरा। जय जयेंद्र भैया। बोलो बहन। हाँ, मैंने ना मतलब भगवान महावीर स्वामी की एक कहानी पूरे चित्र में बनाई है, मतलब मेरे एग्जीबिशन था उसमें मैंने बनाई थी, तो मैं बताना चाहती हूँ। ये चित्र है भगवान महावीर स्वामी का। अच्छी तरह PDF बना के भेजेंगे तो सब ग्रुप में सबको भेजूंगा। अभी दिखा दो भली, पर अच्छी तरह PDF फोटो खींच के ये हम लोगों को सीख मिलती है कि क्षमता भाव रखना चाहिए, मतलब चंड कौशिक और भगवान महावीर स्वामी की कहानी है ये। जब भगवान महावीर स्वामी कुछ गांव वालों से वाचला गांव का रास्ता पूछते हैं, तो वो गांववासी बोलते हैं कि यहाँ से 2 रास्ता है। एक रास्ता सुरक्षित है पर वो लंबा है, और एक रास्ता जंगल से है पर वहाँ वो चंड कौशिक सांप रहता है, पर वो छोटा रास्ता है। तो भगवान महावीर स्वामी जंगल का रास्ता चुनते हैं, क्योंकि वह निर्भय थे और उन्होंने कहा कि जो होगा अच्छा होगा, और यह कहकर जंगल से अपना रास्ता यात्रा शुरू कर दी। फिर उसके बाद वो चंड कौशिक सांप भगवान के महावीर स्वामी की आहट सुनकर क्रोधित हो गया, और उन्होंने महावीर स्वामी के पैरों में नीचे डस लिया। फिर जब भगवान महावीर स्वामी के पैर में खून की जगह दूध निकलने लगा, तो वह चकित रह गया, और उसके कारण उसको अपने पहले के 2 भव याद आ गए, जिससे वो बहुत क्रोध करता था, और उसके वो पहले के 2 भव उसके ऐसे व्रत हो गए। फिर भगवान महावीर स्वामी ने उसे आशीर्वाद दिया, और उसने अपने आप से वचन लिया कि वो कभी किसी को परेशान नहीं करेगा।
और भगवान महावीर स्वामी ने अपनी यात्रा आगे प्रारंभ कर दी फिर। बहुत अच्छा। आप ये क्या करना, पूरी फोटो बना खींचकर वो प्रॉपर बना के भेजना है ना। क्या नाम है आपका? छवि। वेरी नाइस छवि, मुझे भेजना है ना, सारे ग्रुप में सबको भेजेंगे। दिशा भाटिया बोलेगी आगे। हाँ भैया, मैं ना, हमें दिवाली के वक्त फटाके नहीं फोड़ने चाहिए, इसके लिए मैं थोड़ा छोटा सा एक स्तवन गाऊंगी। ओके, वेरी नाइस। फटाके फोड़ने से कीड़े मकोड़े तड़प कर मरते हैं, जरा सोचो सोचो श्रावक श्राविकाएं, थोड़ा दया भाव दिखा दो जीवों पर, पॉल्यूशन भी होता है, बूढ़ों को हार्ट अटैक भी आता है, चिड़िया सारी डरती रहती है, भारत स्वच्छ भी ना हो पाता है, फटाके से पाप भी लगता है, फायदा कम और नुकसान ज्यादा है, जरा सोचो सोचो श्रावक श्राविकाएं, थोड़ा दया भाव दिखा दो जीवों पर। जय जिनेंद्र। बहुत अच्छा। हर्ष हर्ष जय जय। शेफाली जैन बोलेंगे, फिर आशा गोलेचा की डॉटर तैयार रही। शेफाली जैन। जुबा से उफ नहीं निकला, गड़े कीले जो कानों में, वो खोए रहे थे अपनी तपस्या के तरानों में, सहनशीलता दिखाने को मेरे महावीर आए थे, जगत का दुख मिटाने को मेरे महावीर आए थे। बहुत अच्छा। आशा गोलेचा कहाँ से बोल रहे हैं? बेल्जियम से? जी, बेल्जियम से हैं हम लोग, एंटवर्प में रहते हैं। हाँ जी, हाँ जी। जी, आराध्या मेरी ये 7 साल की डॉटर है। ये लोग शास्त्रीय संगीत सीखते हैं। वेरी नाइस। तो ये भगवान का एक स्तवन छोटा सा गा के बता रही है। देखो जय जिनेंद्र। बहुत अच्छा। क्या नाम है आपका? आराध्या। बहुत अच्छा। और दूसरी कौन है? एक और है? हाँ, मेरा नाम मिहिका है। जय जिनेंद्र। वेरी नाइस। शेफाली तो हो गई ना। कौन थी? प्रिया। हाँ, बस एक दो जने और हैं बस। प्रिया, हाँ प्रिया बोलेंगे। प्रिया। भगवान ने अनेकांतवाद के बारे में बहुत अच्छा समझाया है।
और भगवान ने साइंस के पहले ही हम सबको समझा दिया कि पानी में जीव है और पानी को छान के पीना चाहिए। ये सब भगवान की हमारे लिए बहुत अच्छी देन है। बहुत अच्छे किया, बहुत अच्छी सोच। धन्यवाद। धन्यवाद। WHS जय जिनेंद्र, मैं एक स्तवन गाना चाहती हूँ। अच्छा गा लो फटाफट, 3 मिनट और है। मिले हो प्रभु हमको, ये भाग्य हमारा है, भक्त तेरा होना एहसास ही न्यारा है। तेरे ही इंगित मिले उत चले हम, सोचे क्या समझे फिर हम भला। मिले हो प्रभु हमको, ये भाग्य हमारा है, भक्त तेरा होना एहसास ही न्यारा है। थैंक यू। जय जिनेंद्र। क्या नाम है आपका? अक्षिता। तो ये WHS मतलब क्या होता है? WHO के मेंबर हो क्या? नहीं, मेरी सॉरी, म्यूट हो गया आप। नाम चेंज करो। हाँ, मंजू मेहता। जय जिनेंद्र। चारों तरफ बस दुख पीड़ा है, कोई हरे ना पी तक रहा, कोई तड़प रहा है, बहता जाए नी। आने वाले कल की देख धुंधली ये तस्वीर, वर्तमान ये पूछे तुमसे वो कहाँ महावीर। ये फिर से जन्म लो ना, गले से लगा दो ना। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र अनुप्रिया। बस हाँ, एक बात बताना चाहूंगा, संगम देव ने जो एक रात्रि में 20 उपसर्ग दिए, वो 6 माह तक भगवान को परेशान करता रहा। आपकी जानकारी के लिए 6 महीने तक बाद में परेशान करता रहा, बाद में भी। ठीक है, चलो देवानुप्रिय, समय हो गया, समय 4 मिनट ज्यादा हो गया। 10 मिनट में स्पेशल क्लास इसलिए लिया गया, वरना टाइम तो 8:30 से 9:30 बजे तक का ही है। 8:30 से 9:30 तक की स्पेशल क्लास है। परसों बहुत स्पेशल क्लास है, जैन तरीके से दिवाली कैसे मनाए, भगवान ने जाते जाते जीवन में भगवान के जाने वाले डे में क्या हुआ था, गौतम स्वामी का, बहुत नई नई बातें पता चलेगी। परसों मिलेंगे आपके गीत, आपके सोफे पे, मेरी कुर्सी पे। ठीक है, परसों मिलेंगे। मंगलिक ले लीजिए। जय जिनेंद्र। पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से चतारी मंगलम अरंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केली प्रणतो धमो मंगलम चतारी लोकितमा अरंता लोकितमा सिद्धा लोकितमा साहु लोकितमा केली प्रणतो धमो लोकितमो चतारी शरणम भवजामि अरंते शरणम भवजामि सिद्धे शरणम भवजामि साहु शरणम भवजामि केवली प्रणतम धम्मम शरणम भवजामि। 4 मंगल 4 उत्तम 4 शरण और दूजा कोई जो वो प्राणी याद रहे तो अक्षय अजय अमर पद होए। बहुत अच्छी आप लोगों ने प्रेरणा की है, तभी तो 500 तक लोग हो रहे हैं। और भी प्रेरणा करें, भगवान के जीवन को लोग जानेंगे, जीवन जीने की कला जानेंगे तो घर घर में भगवान का धर्म पहुंचेगा। जिस प्रकार हिंसा करने वालों ने कितने अपने धर्म को प्रचार किया, हिंसा हमेशा नीचे ही रहेगी, अहिंसा ऊपर रहेगी। तो अहिंसा वाले प्रचार करेंगे तो अहिंसा घर घर में जाएगी, यतना घर घर में पहुंच जाएगी। ठीक है, जय जिनेंद्र। 4 लोकस करके सोना है, 4 लोकस करके उठना है। अपने भगवान के प्रति रोम रोम में श्रद्धा लाना है। इन्हीं भावनाओं के साथ, कुछ भी आपको बोला हो, किसी का नंबर नहीं आया हो, गाना जा रहे हो, समझ आते हैं, समय की मर्यादा है। जय जिनेंद्र। परसों मिलेंगे 8:30 बजे। ठीक है, जय जिनेंद्र। हाँ, दोपहर, सॉरी बताना भूल गया, दोपहर में 25 बॉल की क्लास चालू हो चुकी है। आज क्लास हुई थी 1 से 5 बॉल रिवीजन। परसों वापस क्लास है 6 से 10 बॉल का रिवीजन। तो परसों 25 बॉल की क्लास का भी लिंक ग्रुप में आएगा। तो आप 25 बॉल की क्लास जो मुक्ता बहन लेते हैं, आप जरूर अटेंड करें। कहीं भूल जाए, आगे पीछे हो जाए तो यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। जय जिनेंद्र।